हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले जो क्वेश्चन बचे थे, जैसे 40 क्वेश्चन बचे थे जिसमें 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे और 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 आपका जीके का था। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले थे और बहुत सारा मैसेज आया कि सर बताइए टीडीपीजी कॉलेज का जो बीएससी एजी का जो हिंदी का पेपर मतलब 40 क्वेश्चन बचे थे, हमने 60 क्वेश्चन करा दिया है फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट चलेगी टोटल, और थर्ड पार्ट में हम आपको हिंदी का 20 क्वेश्चन करा देंगे जो कि मॉर्निंग होगा। और सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ साउंड आ रहे होंगे तो आप थोड़ा डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि हम कहीं पे आए हैं और हमारा काम चल रहा है, तो तब भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा भी काम चल रहा है, हमारा भी थीसिस चल रही है और बहुत चीज़ें इसमें पढ़ाई चल रही है। तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप पास हो जाओ। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आप नहीं करते हैं तो हमें भी मन नहीं करता कि हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों परेशान हैं आप लोगों के लिए। मुझे क्या मिल रहा है, अच्छा यही बताइए आप लोग। कुछ मिल रहा है? हम पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? आज के प्रेजेंट टाइम में हर किसी को फ़ायदा चाहिए। आप तो एक लाइक तक नहीं दे सकते, अब पूरा देखने वाले तो 200 400 600 800 लोग देख रहे हैं, लेकिन एक लाइक देने के लिए आप क्या जाता है। चाहो तो 800 लोग एक दिन में सब्सक्राइब कर लो तो 800 सब्सक्राइब हुए, लेकिन नहीं, आपका प्रॉब्लम से आपको घाटा होता है शायद। तो चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बदलिएगा मत। लेकिन आपसे यही निवेदन है कि बीएससी एजी वाले नेमराव सुंडा की बुक तो ज़रूर पढ़िएगा, वो भी मत सोचिएगा कि हमें क्या फ़ायदा है। तो नेमराव सुंडा की बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। अरुण कात्यायन की बुक हो तो अरुण कात्यायन की बुक पढ़िएगा। लूसेंट की हिंदी की बुक पूरा पढ़ लीजिएगा जितना मैंने सिलेबस में बताया है। और अगला क्वेश्चन आपका ये था कि सर रीजनिंग में क्या आएगा, तो मैं रीजनिंग का भी सिलेबस दे दिया हूँ और रीजनिंग का भी आपको बता दिया हूँ क्या पढ़ना है। चित्र का कुछ भी मैटर नहीं पढ़ना है, डिकोडिंग यही सब पढ़ना है, ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। जीके में हमने बताया था करेंट अफेयर्स दोहरा लीजिएगा, क्योंकि 2020 में सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे क्योंकि पेपर टफ बनेंगे। केमिस्ट्री के हमने पेपर दे ही दिए, आपको कैसा क्वेश्चन आता है ये भी बता दिए। हर चीज़ हम बता रहे हैं आपको, लेकिन आप तब भी अगर नहीं निकाल पा रहे हैं टीडी कॉलेज में तो बेकार है। अब चलिए हम आपका क्वेश्चन कराते हैं, जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे और 10 क्वेश्चन जीके के रहेंगे। यहाँ पे लिखा भी गया है बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम जीके एंड रीजनिंग। ये 2019 के पेपर्स हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मत पूछा करिए सर 2019 के हैं या नहीं। और एक चीज़, किसी गर्ल्स अगर कमेंट्स कर रही हैं तो आप वहाँ पे जाके उनके कमेंट्स में इंटर करके ये मत कहिए कि आप ग्रुप में ऐड हो जाओ या इस ग्रुप में ऐड हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको ऐड होना होगा तो वो डायरेक्ट संपर्क करेंगे। और बुरा मानने की कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की व्यवहार बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। और हमें हमारे माइंड में हमेशा यही चलना चाहिए, क्योंकि मुझे क्वालिफाई होना है, चाहे किसी भी कीमत पे होना है, चाहे जो हो जाए हमें क्वालिफाई होना है। बीएससी एजी बहुत बड़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होती है, हमें क्वालिफाई होना है, किसी भी कीमत पे होना है। हमें पढ़ना है, हमारे पास 8 दिन है, क्लियर नहीं है 8 दिन है कि कितना दिन है, लेकिन है 6 दिन 5 दिन जो भी होगा हमारे पास हैं। और हमें क्वालिफाई करना है, 4 दिन शायद हैं, तो हमें क्वालिफाई करना है। क्यों नहीं करेंगे? किताब से ही आएगा कि कहीं और से? एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बनाए नहीं जाते, मैथ नहीं है कि बनाए जाएंगे। 60 क्वेश्चन पा गए तो पास हो गए, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर ले जाओगे। रीजनिंग क्या नहीं कर पाओगे? हिंदी और रीजनिंग कर लोगे। तो अभी भी टाइम्स हैं आपके पास, चाहो तो 24 घंटे में बदल सकते हो अपना भविष्य, और चाहो तो फेल हो जाओ। तो चलिए आपको बताते हैं पेपर्स के बारे में। स्टूडेंट बुरा मत मानिएगा, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको अपना समझते हैं और अपना ही अपने को बताता है। नहीं तो अगर आपसे कोई मतलब ही नहीं रहता तो हम आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं। हम भी पेपर्स ऐसे बताते और निकल जाते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था 2019 में, जीके से क्वेश्चन स्टार्ट है।
दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक देश, कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्पादक देश कौन सा है? तो नोट कर लीजिए, भारत है। पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि हमने पीडीएफ एक लड़के को दिया था, वो गलत वीडियो उसका बनाने लगा, तो फिर हमने बंद कर दिया पीडीएफ देना। तो नोट कर लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक देश भारत। सेकेंड क्वेश्चन आपका आया था विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, तो नोट कर लीजिए, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अलावा और कहीं से नहीं आने वाला है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, नोटबंदी कब हुआ था? तो आप जान रहे नोटबंदी से तो हर कोई परेशान था, तो नोटबंदी कब हुआ होगा ये तो आपको क्लियरली मालूम होगा। तो नोटबंदी 9 नवंबर 2016 को बंद हुआ था और इसी दिन नोट बंद हो गए थे। ये डेट है 9 नवंबर 2016। फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2016 में भी पूछा गया और 2000 आपका पेपर्स जो हुआ है 2016 में नहीं, कितना 17 लिखा था, हाँ 17 में भी पूछे गए हैं। नोट कर लीजिएगा, 17 और 19 में आपके पेपर्स में पूछे गए कि नोटबंदी कब हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादक राज्य सबसे नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश और सेकंड नंबर पे आपका है पंजाब। सिक्स क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? हम पढ़ते चले आ रहे हैं हमेशा, इकोनॉमिक्स कौन नहीं पढ़ा है? अगर आप पढ़े होंगे क्लास 8 तो आप उसमें भी थोड़ा मोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे और आपको नॉलेज होगी कि इकोनॉमिक्स के जनक कौन है। एडम स्मिथ जो कि आपके इकोनॉमिक्स के जनक हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 150.1 मतलब 1 मिलियन किलोमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है मतलब 8th क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो आप जानते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की 72 शायद है, आपका नाइट्रोजन सही। अभी हाल में नाइट्रोजन के बारे में भी पूछा गया था वहाँ पे पिछले पेपर में 60 क्वेश्चन जो हुआ था, और इसमें देखो ऑक्सीजन के बारे में भी पूछा है। तो ऑक्सीजन का 20.95% है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। 8th क्वेश्चन भी हो गया। 9th क्वेश्चन पे पूछा गया है, साउंड आ रही होगी बगल से तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा और बाकी चीज़ करिए। क्वेश्चन नोट करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट करिए और बाद में इसे रख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, हम डिलीट भी कर देंगे, क्योंकि ये हम वीडियो चला रहे हैं सिर्फ आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं डिलीट करूँगा। अगला 9th क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहाँ अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता? अध्यक्ष उस घर का सदस्य उसी जगह नहीं होगा जैसे राज्यसभा में अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, किन राज्यों में लोकसभा का केवल एक सदस्य है? किन राज्यों में लोकसभा का केवल एक सदस्य है? तो सिक्किम ऐसा है जिसमें राज्यों का, सिक्किम ऐसा है जिसमें राज्यों में लोकसभा का केवल एक सदस्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग से है शायद, हाँ रीजनिंग से है, पूछा गया है 15 अप्रैल 2007 को। हम सिर्फ आंसर लिए हैं, आप इसे सॉल्व करके भी देख लीजिएगा, जो मिस्टेक होगा आप बताइएगा, वैसे मिस्टेक तो है नहीं। 15 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा? तो 15 अप्रैल 2007 को सोमवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ORBIT को PSCJU लिखा जाता है तो उसी भाषा में SOLAR को कैसे लिखा जाएगा? इसको करते समय आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना होगा O, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद I, फिर उसके बाद T। लिखने के बाद उसी के नीचे लिखेंगे P, फिर S, फिर C, फिर J, फिर U। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कि कितने का है, तो इसका देखेंगे O के बाद +1 का अंतर है, वैसे ही उसमें भी करेंगे। यस के बाद क्या है, यस के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए यस के बाद क्या है, यहाँ पे पूछा है ना SOLAR, या सोलर को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको यस के बाद क्या आता है, जैसे +1 है इसमें, ओ के बाद P आया है, तो वैसे ही यस के बाद क्या आएगा, T आएगा।
तो यहाँ पे टी है ना, अगर उसमें टी कहीं ऑप्शन आ जाए तो आप उसे टिक लगा दीजिए। वैसे ही इसको करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं आएगा तो हमें कमेंट करिए, हम इस पर भी वीडियो डाल देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि RAIN का कोड संख्या 4 और 2 हो तो सन का कोड संख्या क्या होगा? तो इसको भी देख लीजिए। अगर R लिखा है, A लिखा है, I लिखा है और N लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या है? 42 है। मान लीजिए 42 लिख दिए हैं, मान लीजिए 42 है। मान लीजिए 42 था। अब क्या करना है? इन सभी संख्या का, R का, A का, I का, N है, ये देखना है किस नंबर पे आ रहे हैं, इसको जोड़ना है। और जोड़ के अगर 42 आ जा रहा है तो सही है। उसी प्रकार सन को भी जोड़ लीजिएगा, जो आएगा तो आप करना है। सन को जोड़ लीजिएगा, कितने डिजिट पे आ रहे हैं, कितने नंबर्स पे आ रहे हैं, उन नंबर्स को सारे को जोड़ना है। गलती से कुछ और वर्ड निकल गया होगा तो सॉरी। सन को जोड़ना है। यस किस नंबर पे आ रहा है, यू किस नंबर पे आ रहा है, एन किस नंबर पे आ रहा है। मतलब ABCD अगर स्टार्ट करते तो A 1 नंबर पे आता है, B सेकेंड नंबर पे आता है, C थर्ड नंबर पे। ऐसे ही यस किस नंबर पे आ रहा है उस नंबर को लिखेंगे, यू किस नंबर पे आ रहा है वो नंबर लिखेंगे, एन किस नंबर पे आ रहा है वो लिखेंगे। लिख के प्लस करेंगे, जो आएगा वही लिखना है। तो 54 है। 14वां क्वेश्चन है, लिखा है बीज, फल, पौधा, तना, फूल। और इसमें करना है सीरियल बाई लिखना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले बीज आता है, सीड आता है। क्या आता है? सीड आता है। फिर उसके बाद सीड से क्या सीधे फल होता है? नहीं होता है। तो इसके बाद सीड से क्या निकलता है आपका? सीड से क्या निकलता है? पौधा निकलता है। क्या निकलता है? पौधा। तो पहला फिर तीसरा होगा, यहाँ पे देख रहे हो आंसर मैंने लिखा है। फिर बीज से क्या होता है? पौधा होता है। फिर उसके बाद पौधा से तना होता है, तना से आपका फूल होता है, और फूल से फिर उसके बाद फल निकलता है। तो 14वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगला 15वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ABDG लिखा है, फिर उसके बीच में संख्या लुप्त है, तो बताना है। अब इसके बीच में अंतर देखना है। अगर आपको अंतर खोजना पड़ेगा कि A से B के बीच में कितना अंतर है, B से D के बीच में कितना है, D से G के बीच में कितना है, तो उसी प्रकार जितना अंतर उसमें बराबर बराबर होगा, तो उसी प्रकार G से आगे का उतना अंतर जोड़ देंगे कि कितना अंतर है। जैसे हम बता दे रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे A लिखा है, B लिखा है, D लिखा है और G लिखा है। अब इसके बीच में कितना अंतर है आपको नोट करना है। जैसे A से B के +1 है, B से D का कितना है? +2 है मान लीजिए, और D से G का जोड़ लीजिए +3 है। तब बढ़ता जा रहा है, तब इसको जोड़ना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तब ये आपका आंसर आएगा। तो रीजनिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग जब आपको समझाया जाएगा तो अब आपको समझ में आएगा। अगर मिस्टेक हमारा हो रहा होगा, हम दूसरे तरीके से थोड़ा लगाते हैं। कई लोग कई तरीके से लगाते हैं। रीजनिंग का तरीका बहुत ज़्यादा है, आप जिस तरीके से लगा सकें। अगला है, इसका N आंसर आया है, तो आप N ही नोट कर लीजिएगा। आप एक बार सॉल्व करिएगा। हमने कोई सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं कहीं हूँ और मुझे इमरजेंसी में पेपर देना पड़ रहा है, इसलिए मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप नोट करते जाइएगा। अगला है 16वां क्वेश्चन है, लिखा है SHG, फिर कामा दिया है RIF, फिर कामा दिया है, फिर उसके बाद QJE, फिर कामा दिया है, फिर PKD दिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, लिखा है लुप्त पद ज्ञात करें। तो यहाँ पे लुप्त पद है OLC, आप नोट कर लीजिएगा और इसे सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, 5 दिया है, 8 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 20, फिर 29, फिर 40 दिया है। अब इसमें कहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई? तो आंसर है 13। तो आप इसे सॉल्व करिएगा और पता करिएगा 13 है या नहीं। नहीं है तब भी आप सॉल्व करके बताएंगे हमें आंसर कमेंट्स में, और देखते हैं कौन कितना तेज़ है और कौन सबसे पहले आंसर देता है। हम वीडियो डालेंगे और जो सबसे पहले आंसर देगा हम समझेंगे वही जीनियस है और वही टॉपर में आएगा। अगला है 18 क्वेश्चन है, और उसमें लिखा है जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी जो होते हैं का संबंध पक्षी से है, पक्षी विज्ञानी पक्षी का देखते हैं, उसी प्रकार मानव विज्ञानी मतलब मानव विज्ञानी किसका करेंगे? आप सिंपल से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मानव का। अगला क्वेश्चन है पुस्तक अगर पुस्तकालय से संबंध रखता है, पुस्तक
अगर पुस्तकालय, क्योंकि पुस्तक कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, पुस्तकालय में मिलेंगे जहाँ बहुत सारे पुस्तक मिल जाएंगे। उसी प्रकार पशु कहाँ मिलेंगे सबसे ज़्यादा, चिड़ियाघर में। तो इसका आंसर चिड़ियाघर होगा। अगला 20 क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसको भी नोट कर लेना है। 37:23, फिर उसके बाद 19 रेशियो क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या रहेगा ये आपको नोट करना है और आपको निकालना है। तो जैसा कि स्टूडेंट आज हमने आपको पेपर सॉल्व करा दिए हैं। ये 20 क्वेश्चन के पेपर्स थे जो कि जीके और रीजनिंग के थे। अब आपके ऊपर ये डिपेंड होता है कि आप कैसे तैयारी करते हैं। मैंने RK झा की बुक्स बताई है आपको रीजनिंग की। अभी ये मत सोचिएगा कि सर आपने अपने से क्वेश्चन बनाया, ऐसा बात नहीं है। मैंने अपने से नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन आए हुए थे। अपने से अगर बनाए हैं तो मैं RK झा की बुक्स हर बार बोलता हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन होंगे। अगर सेम टू सेम तो कह दीजिएगा हमारा वीडियो बेकार है, गलत है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे लड़के ऐसे बोले हैं कि सर ये आपने बनाया होगा, तो ऐसा बात नहीं है। हमने 2019 के पेपर्स लिए हैं, बनाए नहीं हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को आपसे यही निवेदन है कि सभी स्टूडेंट जो BSc AG का तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर से कुछ होएगा नहीं, लेकिन ये होगा कि उन बच्चों को ये वीडियो मिल जाएगी जिससे उनको एक हिंट मिल जाएगा। यही टोटल क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, लेकिन हिंट मिल जाएगी कि अगला पेपर्स कैसा आएगा। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ ऐसा करिए, किसी के हेल्प करिए, किसी को गिराने की कोशिश ना करिए। लाइफ में सक्सेस होना है तो हेल्प करना सीखिए। और अगला चीज़ ये कहूँगा कि अब 24 घंटे आपके पास, ये सोचिए कि मेरे पास 24 घंटे हैं, कल ही पेपर है मेरा। तो ऐसा सोच के अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होएंगे। और पेपर देने के बाद आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि हमारा पेपर कैसा गया। तो 28 का पेपर है BSc AG वालों का, तो वो ज़रूर दें। और ये पेपर सभी के लिए है, जो BA करेंगे, जो भी UG पढ़ेंगे उनके लिए ये पेपर है, तो वो ज़रूर पढ़ें। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।